Hello friends, my name is Nitin Gupta. I welcome you all in the next video in which I am going to tell you about how to file an ITR for a salaried person. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरीड पर्सन अपना ITR कैसे फाइल कर सकता है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग सीए की हेल्प लेते हैं, बहुत जगह चक्कर काटते हैं, कई साइबर कैफेज पे चक्कर काटते हैं और बहुत सारा पैसा आप लोग खर्च कर देते हैं। ये काम आप अपने घर पे बैठकर अपने कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे या अपने मोबाइल से कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि कैसे हम अपना आईटीआर बड़े ही आसानी से घर पे बैठकर चंद कुछ मिनटों में बड़े ही आसानी से फिल कर सकते हैं। जिनके लिए जिस चीज के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हम आपको ये भी बताएंगे डिटेल में, और स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजों से अपडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. सबसे पहले अगर आपको अपना आईटीआर फिल करना है तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है portal.incometaxindiaefiling.gov.in। फिल करने इसको क्लिक करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करिए। सर्च पे क्लिक करने ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप ई फिलिंग होम पेज, जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, आप इसी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर कर आपको एक वेब पेज ओपन होगा। ये एक इंडिया का इनकम टैक्स का होम पेज है। सबसे पहले आप इसको क्लोज कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है आपके लिए। अगर आप एक नए रजिस्टर हैं तो आप देख सकते हैं आपकी विंडो के राइट हैंड साइड पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप एक नए रजिस्टर हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं, दैट मीन्स अगर आपने पहले कोई पुराने यूजर्स हैं जिन्होंने पहले अपने आईटीआर फिल करे हैं तो उनके सीए ने या फिर किसी और ने अपने पहले से ही वो लिंक क्रिएट कर चुके हैं, दैट मीन्स रजिस्टर कर चुके हैं, तो आपको यहां से लॉग इन करना होगा। वो भी हम बताएंगे कि कैसे लॉग इन कर सकते हैं आप। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और अगर उसे रीसेट करना चाहते हैं या आपको याद नहीं है तो इसके लिए आप यहां से रीसेट कर सकते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए रजिस्टर के साथ, जिसमें आप अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है, पहली बार आईटीआर फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आईटीआर फिल करना, और उससे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले आपको यूजर टाइप सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यूजर टाइप में आप अगर आप इंटरनल करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल आप करके देख सकते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए, जैसे कि कोई भी पर्सन अपने लिए इसमें रजिस्टर करके अपना आईटीआर फिल कर सकता है। शुरुआती डिटेल्स जो आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटीआर फिल करना चाहते हैं तो पैन कार्ड होना जरूरी है आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, साथ ही साथ एक बैंक अकाउंट, एक वैलिडेट बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। उस बैंक अकाउंट में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर कंप्लीटली फिल्ड या लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब सबसे पहले हम पैन कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पैन कार्ड का नंबर फिल कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है उसके लिए हम यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया है। सभी चीजें कैप्स में होनी जरूरी हैं, जिस तरीके से आपको दिया गया था आपके पैन कार्ड में। अब आपको सरनेम फिल करना है सबसे पहले उनका, जो भी आपका कस्टमर है, या आप अपना फिल कर रहे हैं तो आप अपना भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको नेम फिल करना है कंप्लीट। अब डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन दिया गया है, इसमें जाकर अपना ईयर सेलेक्ट करिए। उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप, देन उसके आफ्टर आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा। लीजिए हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया है 1961। आपको देन मंथ सेलेक्ट करना है। लीजिए मंथ सेलेक्ट कर लिया, और फिर जो भी डेट है आपको उस पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज करनी है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर आप इंडियन के रेजिडेंट हैं तो आप रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, दैट मींस इंडिया के बाहर कहीं रहते हैं, तो आपको फिर नॉन रेजिडेंट चूज करना होगा। करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो जैसे ही आप लोग अपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपकी कुछ डिटेल्स पहले ही आप फिल कर चुके हैं, बाकी डिटेल्स आपको इसमें कंप्लीटली फिल करनी है। पासवर्ड चूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पासवर्ड। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है। इसके लिए आप लोग अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट्स यूज करिए, कुछ नंबर्स यूज करिए और कुछ सिंबल्स यूज करिए, और इस नंबर्स को, जो भी आपने पासवर्ड चूज किया है, इसको याद रखिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं उसके लिए नीचे सीक्रेट क्वेश्चंस भी आते हैं। नीचे बाकी की आपकी डिटेल्स हैं, लाइक कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, इन सभी चीजों को करके आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीटली फिल करके मिलते हैं कि किस तरीके से अब आप अपना आईटीआर फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप लोग वापस से होम स्क्रीन पर आइए एंड रजिस्टर्ड यूजर के लिए जो लॉगिन हियर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए।
आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल सकते हैं। यूजर आईडी आपका खुद का पैन नंबर होगा, जो पैन कार्ड नंबर है आप उसे फिल कर दीजिए, और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के समय पे फिल किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके आप लोग कैप्चा कोड फिल करिए। जो आपको कैप्चा कोड दिया गया है आप उसे फिल करके अपनी लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों के पास यूजर आईडी या पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट आईडी पे भी क्लिक कर सकते हैं, और नीचे ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, दैट मींस जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था उस पर भी ओटीपी आकर आप उसकी हेल्प से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो लॉगिन करते हैं। तो अब आप नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आपके पास कई सारी डिटेल्स और मांगेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सैलरी के साथ। सैलरी में 17 सेक्शन 1A भरना है आपको। इसके अंदर आपकी अपने जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर 2,25,000 हमने अपनी सैलरी फिल करी है। और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इसके अंदर 17.2 और 17.3 फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेट सैलरी आप लोगों की आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद कई सारे डिडक्शंस आते हैं, ये डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे, वो आपको पहले से ही फिल कर दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ डिडक्शंस मिले हैं, जिसके बाद जो नेट इनकम चार्जेबल है हमारी, जिसके ऊपर हमारी जो टैक्स लगने वाला है वो आपको मिल चुका है 1,75,000 आफ्टर डिडक्शन है ये। इसके बाद आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेंट आउट कर रखी है, दैट मीन्स आपने किसी को किराए पर दे रखी है, तो वहाँ से जो इनकम होती है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 42,000 फिल किया है। फिल करने के बाद कुछ और भी वहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं जो डिडक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो नेट इनकम हमारी रेंट प्रॉपर्टी की वजह से हुई है वो ही है 29,400। इसके बाद अगर आपके पास कोई और इनकम का सोर्सेज है, लाइक अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलती है, आप उसे फिल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट हमें मिलती है एनुअली वो 57 रुपीज़ मिलती है। इसके अलावा को आप कई सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी कोई और अदर रिसोर्सेज हैं या फैमिली पेंशन है आप वो फिल कर सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर वो घर पे ट्यूशन्स पढ़ाती हैं या कोई और बिजनेस करती हैं अपना छोटा सा, तो उसकी मदद से जो इनकम उनको एनुअली हो रही है, अगर एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू 10,000 फिल कर दी है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी एनुअल इनकम्स हैं वो आ जाएगी। साथ ही साथ कई सारे डिडक्शंस आते हैं आपके एटीसी के अंदर, जिसमें आपको कई सारे डिडक्शंस गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। वो डिडक्शंस यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। और डिडक्शंस फिल करने के बाद जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, आप लोगों ने अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो वो डिडक्शंस भी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर 7,947 डिडक्शन फिल किया है, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम फिल करते हैं उसका। इसके अलावा यहाँ और भी कई तरीके की वैल्यूज़ आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लोन पर, मतलब अगर हमने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है जिसके लिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो आपकी नेट टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी वो वैल्यू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लोन ले रखी है, कोई भी तरीके का लोन है जो लोन चुका रहे हैं आप, उस पर जो इंटरेस्ट आ रही है वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ये सभी आपके डिडक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। टोटल डिडक्शंस हमारे पास आ चुके हैं। लास्ट में आप बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, लाइक अगर आपके सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उसमें अगर आप सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप डिटेल फिल कर रहे हैं, अदर देन सीनियर सिटीजन क्लासेज हैं, तो अगर आपको यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिल रही है, लाइक 57 रुपीज़ हमने ऊपर फिल किया था, वो भी ऊपर आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। सभी चीज़ें बहुत आसानी से आप इसे फिल करके अपनी नेट टोटल इनकम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। डिडक्शंस यहाँ मिल चुके हैं। 7,947 के डिडक्शंस हमने किए थे अपने लाइफ इंश्योरेंस में, और 57 रुपीज़ के हमने डिडक्शंस किए हैं हमारे सेविंग अकाउंट में। इसके अलावा आप ऊपर जाकर इसको जो दिया गया है आपको, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 to 31/7/2020 for the purpose of claiming any deductions पार्ट अंडर बी ऑफ चैप्टर 6A। तो अगर आपको यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए, देन आपको यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। जो टोटल इनकम हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है वो हुई है 2,06,450 रुपीज़। ये आप जानते हैं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट अरेंज की गई है, लिमिट डिसाइड की गई है कि इससे नीचे अगर आपकी कोई भी लिमिट आती है, इनकम आती है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी वजह से आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेएबल में आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ यहाँ जीरो आ रही हैं। इसको हम यहाँ पर ड्राफ्ट को सेव करते हैं और आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। साहब, ड्राफ्ट को सेव रेगुलरली बेसिस पे करना ज़रूरी होता है, जैसे कि आपकी कोई भी गलती अगर हो तो वहीं पर आप उसे ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जब आप पेज आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी काम की चीज़ नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं।
यहाँ पर जब आप नेक्स्ट फोर्थ पेज पे जाएंगे तो जिसमें आपको दे रखा है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, तो इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं अपने IFSC कोड से। लाइक यहाँ पर हम कुछ फिल कर रहे हैं, इसको आप देख नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, बट आप लोग यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड फिल करिए, ऑटोमेटिकली बैंक का नेम आ जाएगा। हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल किया है और इसी बैंक को हमने रिफंड के लिए भी सेलेक्ट कर लेंगे। रिफंड मतलब अगर आपका कोई रिफंड बनता है या कोई भी रिफंड गवर्नमेंट आपको देती है वापस, या कोई भी चीज़ वापस आती है पैसे आपके, तो वो इसी अकाउंट नंबर में वापस डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर आप अपना एक और बैंक अकाउंट या कोई और बैंक अकाउंट्स अगर आपके पास हैं, आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप इजीली ऐड कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगर हम आगे की डिटेल्स देखेंगे तो हम यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। जो जगह है आपकी, लाइक हमारी आगरा है, तो हम यहाँ पे आगरा फिल कर रहे हैं। इस तरीके से अपना कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप इसको ड्राफ्ट को सेव करेंगे, पर उससे पहले आपको वेरिफिकेशन कराना है। हम यहाँ पर ई वेरिफिकेशन कराएंगे, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग ई वेरीफाई कराना चाहते हैं पैन कार्ड की हेल्प से या आधार कार्ड की हेल्प से, या जो भी आपका बैंक अकाउंट हमने ऊपर चूज़ किया था, अगर उन सभी में से किसी भी एक में आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो बड़ी ही आसानी से आप OTP के हेल्प से अपने इस ITR को वेरीफाई करा पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को XML फाइल डाउनलोड करनी होगी और उसको बैंगलोर, दैट मीन्स इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट का ऑफिस है बैंगलोर में, वहाँ इसको पोस्ट करना होगा। वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे अच्छा है कि या तो आप आधार सेंटर जाके अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करा लीजिए, पैन कार्ड को मोबाइल से लिंक करा सकते हैं, या अपने बैंक अकाउंट को भी अपने आधार कार्ड से और साथ ही साथ अपने पैन कार्ड से लिंक कराने के बाद अपने मोबाइल का नंबर को अपडेट करिए, एंड उसके बाद भी आप बड़ी ही आसानी से इसको ई वेरीफाई करवा सकते हैं। एक बार आप उसके पहले सेव ड्राफ्ट करने के बाद प्रीव्यू और सबमिट करके देख लीजिए। सभी चीज़ें प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ आपने कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं करी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक हमने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया था, तो हमने इसको नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई फील्ड आप मिस कर देते हैं, कोई मैंडेटरी फील्ड आप मिस कर देते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। देन इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करिए, आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। सभी डिटेल्स एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई डिटेल्स मिस तो नहीं कर दी आपने। आपका फॉर्म 16 आपको मिलता है, उससे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। आप बड़े ही आसानी से अपनी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद कोई भी मिस्टेक है या नहीं है वो चेक करने के बाद आप लास्ट में आइए, और लास्ट में आने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आप लोगों को ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। देन इसके बाद आपको कुछ EVC के ऑप्शंस मिलेंगे, दैट मीन्स ई वेरीफाई के। आपका आधार नंबर अगर मोबाइल से लिंक है तो OTP की हेल्प से आप इसे ई वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपके पास ATM या फिर कोई भी बैंक है, आप अगर उसकी हेल्प से अगर उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग की हेल्प से भी आप इसको करवा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ATM या फिर हम बैंक अकाउंट की हेल्प से इसको ई वेरीफाई करवाएंगे। जैसे ही आप लोगों की सभी डिटेल्स फिल हो जाएं, आप डैशबोर्ड पर आइए। डैशबोर्ड पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए। देन उसके अंदर आपका जो ड्राफ्ट सेव था उस पर क्लिक करिए, इसको ई वेरीफाई करने के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आई एग्री के बटन पे क्लिक करके देन कंटिन्यू फिल करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहां आप लोगों को कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। उससे पहले आप लोग सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिया गया था टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में जाकर आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई पे क्लिक करिए। देन आप इसका प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ आप लोगों को सबमिट करना है। सबमिट करते ही आप लोगों को दोबारा से ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन सा वेरिफिकेशन मोड आप चूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आधार OTP या फिर EVC बैंक OTP जनरेट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ आप जो OTP है उसे फिल करना है, जो आपके मोबाइल पर आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया था। मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, हमने इसको फिल कर दिया है। फिल करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप लोगों का जो ITR है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल फिल हो गया है। डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे क्लिक करिए। करने के बाद आप लोग सबसे पहले दोबारा से सेलेक्ट करिए इनकम टैक्स, सबमिट करिए। और जैसे ही आप लोग दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल आ चुका है, आपका ITR फिल हो गया है। एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी डिटेल्स हैं वो अपनी कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपका ITR फिल हो चुका है 2020-21 सेशन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।